औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 तकरीबन एंड कर लिया था। अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टाइप कास्टिंग से रिलेटेड। लास्ट टॉपिक में हमने बड़ी डिटेल के अंदर डेटा टाइप, जितनी भी डेटा टाइप थी सबको देख लिया था और कमेंट्स भी हमने डिटेल में पढ़ लिए थे। अब ये जो टॉपिक है ये शायद आप लोगों की बुक्स के अंदर ना हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड के आउटलाइन में ये मौजूद है। यानी बोर्ड के आउटलाइन में मौजूद होने का मतलब क्या है कि ये टॉपिक, इस टॉपिक से रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो जो भी पुरानी बुक है आप वो ले लें किसी से, और ये वाला टॉपिक टाइप कास्टिंग का आप ज़रूर कॉपी करवा लें, क्योंकि इससे पेपर में क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं टाइप कास्टिंग होती क्या। सबसे पहली बात कि जब भी हम एक डेटा टाइप से सेकंड डेटा टाइप में कन्वर्जन करें, कोई भी हमारे पास एक डेटा टाइप है उससे डेटा किसी दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट हो, इस प्रोसेस को टाइप कास्टिंग कहा जाता है। हमारे पास दो किस्म की टाइप कास्टिंग होती है, एक को इम्प्लिसिट और दूसरे को एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। एक इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और सेकंड हमारे पास होती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अच्छा, अब देखते हैं जरा इनमें फर्क कौन सा है, फर्क क्या होता है। अगर मैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की बात करूं तो ऐसी टाइप कास्टिंग, ऐसी कन्वर्जन वन डेटा टाइप से सेकंड डेटा टाइप में, ऐसी कन्वर्जन जो ऑटोमेटिक कंपाइलर खुद करे, हम लोग ना करें, ऑटोमेटिक कंपाइलर खुद कन्वर्जन करे, इस किस्म की टाइप कास्टिंग को इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहा जाता है। जबकि इसके बरक्स अगर हम खुद, यानी हमसे मुराद प्रोग्रामर खुद बताए कि हम टाइप कास्ट करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि किसी और फॉर्म में मेरे पास आउटपुट आए, किसी और डेटा टाइप में आउटपुट आए, तो इस किस्म की टाइप कास्टिंग को एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहा जाता है। इन शॉर्ट, जो ऑटोमेटिक हो, जो कंपाइलर टाइप कास्टिंग करे वो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, और जो प्रोग्रामर टाइप कास्टिंग करे वो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब जरा देख लेते हैं कि टाइप कास्टिंग होती क्या है। उसके लिए एक छोटा सा हम प्रोग्राम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोग्राम के साथ साथ अगर हम इसको साथ रिवाइज कर लें वो भी बहुत अच्छा होगा। हैश इंक्लूड क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और stdio.h हेडर फाइल, और इस हेडर फाइल में कौन सी इंफॉर्मेशन है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस की। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इंट मेन, जो क्या होता है हमारे पास मेन फंक्शन को शो करता है। इसके बाद बेसिस, अब यहां पर मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, ठीक है, जरा इसको आपने गौर से देखना है। इंट ए बी, मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, क्या मतलब हुआ। अच्छा, अब यहां पर आप देखें कि ए और बी मैंने दोनों एक ही लाइन में डिक्लेयर किए, तो ये भी हमारे पास डिक्लेरेशन में ऑप्शन होती है कि हम इसे अलग-अलग भी डिक्लेयर कर सकते हैं और एक ही लाइन में कॉमे के साथ जितने भी वेरिएबल है वो भी डिक्लेयर कर सकते हैं। शर्त यह है कि दोनों वेरिएबल की डेटा टाइप एक ही हो। तो ए और बी दोनों इंटीजर थे, तो मैंने उसको एक ही लाइन में, एक ही स्टेटमेंट के अंदर उसको डिक्लेयर किया। नेक्स्ट मैं कहता हूं फ्लोट सम, तो मैंने ओवरऑल 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए। इसका क्या मतलब है, ए और बी दोनों वेरिएबल हैं इंटीजर डेटा टाइप के, यहां पर सम वेरिएबल है फ्लोटिंग डेटा टाइप का। अब ये तो हमारी होगी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। अब मैं ए और बी को इनिशियलाइज करने लगा, और हमें पता है इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, हम उसको वैल्यू असाइन करते हैं। मैं कह देता हूं ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, और सम इज इक्वल टू, सम को भी हम इनिशियलाइज करते हैं ए प्लस बी से। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक प्रोग्राम। क्या हुआ, मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए इंटीजर डेटा टाइप के, ए और बी, फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया फ्लोट सम टाइप, ठीक है, सम वेरिएबल डिक्लेयर किया फ्लोट डेटा टाइप का। ए और बी को इनिशियलाइज किया, ए को 10 से, बी को 20 से, सम को इनिशियलाइज किया ए प्लस बी। इसके बाद मैं एक आउटपुट स्टेटमेंट लिखता हूं। अभी हमने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन नहीं पढ़े, तो थर्ड चैप्टर में हमारे पास इनपुट आउटपुट ऑपरेशन आएगा, वहां पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरह से हम इनपुट लेते हैं और कैसे हमारी आउटपुट होती है। यहां पे शॉर्ट में आपको बता दूं कि प्रिंट एफ यूज किया जाता है स्क्रीन के ऊपर कोई भी चीज डिस्प्ले करने के लिए। तो यहां पर मैं एक आउटपुट स्टेटमेंट लिख देता हूं, प्रिंट एफ सम इज इक्वल टू, आगे कह देता हूं मैं वेरिएबल का नाम सम। ये मेरी स्टेटमेंट हो गई। अब जो आउटपुट आएगी इसकी आउटपुट कैसे आएगी, सम इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज हमारे पास प्रिंट हो जाएगा।
ये तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी आगे वैल्यू क्या प्रिंट होगी। सम इज इक्वल टू, मैंने यहां पे लिखा सम, यानी सम की जो भी वैल्यू है यहां पे वो प्रिंट होनी चाहिए। तो सम की वैल्यू क्या है, जरा आप इसको सोचें। मैंने 10 और 20 को ऐड किया, क्या रिजल्ट आया 30, यानी कि अगर हम आप लोग सोचें तो 30 रिजल्ट आना चाहिए। नहीं, इसका रिजल्ट 30 नहीं आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 30.0। उसकी वजह क्या है, क्योंकि उसका रिजल्ट, एडिशन का रिजल्ट मैंने जिस वेरिएबल में सेव किया है उस वेरिएबल की डेटा टाइप अगर आप देखें तो फ्लोट है, उस वेरिएबल की डेटा टाइप अगर आप देखें तो फ्लोट है। अब यहां पर इसी एग्जांपल में अगर हम थोड़ा सा इसको डीपली देखें तो क्या हुआ, मेरा जो प्रोसेस हुआ, मेरी जो एडिशन हुई वो किस पे हुई, दोनों के दोनों इंटीजर थे, इंटीजर टाइप के वैल्यूज पे, इंटीजर टाइप के वेरिएबल पे मेरे प्रोसेस हुआ। तो आउटपुट क्या आनी चाहिए थी, आउटपुट में इंटीजर आनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन हमारी आउटपुट क्या आ रही है, पॉइंट्स के अंदर, यानी फ्लोट के अंदर। अब ये क्यों फ्लोट के अंदर आया, इसकी वजह ही यही है कि हमारी डेटा टाइप फ्लोट थी। हमने अपने जो सम वेरिएबल है जिसमें हमने ए और बी को ऐड करके रिजल्ट स्टोर किया है, उसकी डेटा टाइप फ्लोट थी। उसकी डेटा टाइप फ्लोट होने की वजह से जो हमारे पास रिजल्ट आया 30.0, ये क्या हुआ, मतलब रिजल्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 30 और रिजल्ट आया 30.0। तो इस चीज को अब हम लोगों ने नहीं कहा कि आप 30.0 में हमें रिजल्ट दें, कंपाइलर ने ऑटोमेटिक जो 30 रिजल्ट आना था इंटीजर एडिशन के ऊपर, 10 और 20 के एडिशन के ऊपर, ए और बी इंटीजर था यहां पे अगर आप देखें, और इसके एडिशन पर 10 और 20 के जब ऐड हुआ रिजल्ट आया 30.0। क्यों, क्योंकि ऑटोमेटिक टाइप कास्ट हुई, कंपाइलर ने इम्प्लिसिटली हमारी टाइप कास्टिंग की और रिजल्ट हमें क्या दे दिया 30.0, ठीक है। इस तरह की टाइप कास्टिंग को, क्योंकि रिजल्ट तो आना चाहिए था 30, रिजल्ट आया 30.0, तो इस तरह की टाइप कास्टिंग को इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहा जाता है, जो कंपाइलर ऑटोमेटिक कर ले अपनी डेटा टाइप को देखकर। अच्छा, ये तो थी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब जरा अगर हम बात करें एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग पे, तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होगी। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में प्रोग्रामर बताता है कि मुझे किस टाइप का डेटा चाहिए, प्रोग्रामर वहां पर बताता है किस टाइप का डेटा चाहिए। अब यहां पर अगर हम देखें, ए और बी दोनों इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं, जबकि जो सम है वो फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। अब रिजल्ट, अब हमें पता चल गया कि कंपाइलर ऑटोमेटिकली टाइप कास्ट कर देगा और रिजल्ट हमें फ्लोटिंग पॉइंट में मिलेगा, यानी पॉइंट की वैल्यूज में मिलेगा, और हमें पॉइंट क्या वैल्यू आई 30.0, ठीक है। यहां तक पॉइंट क्लियर, रिजल्ट क्या है हमारा 30.0। लेकिन अब प्रोग्रामर चाहता है कि रिजल्ट 30.0 ना आए, मैंने चाहे उसको फ्लोटिंग में ही रखा है, सम को मैंने फ्लोट ही डिक्लेयर किया है, लेकिन प्रोग्रामर चाहता है कि वो रिजल्ट इंटीजर में ही दे, यानी वो 30 ही रिजल्ट दे, 30.0 रिजल्ट ना दे, सम इज इक्वल टू 30 ही रिजल्ट आए। तो अब जाहिर बात है दोबारा से टाइप कास्ट करना पड़ेगा। अब क्या करेगा, प्रोग्रामर मेंशन कर देगा कि मुझे किस फॉर्म में रिजल्ट चाहिए, कौन सी टाइप में रिजल्ट चाहिए। तो जहां पे प्रोग्रामर मेंशन करेगा, इस तरह की टाइप कास्टिंग को एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहा जाता है। अब वहां पर प्रोग्रामर एक्सप्लिसिटली कैसे प्रोग्राम को बताता है कि यहां पे मुझे टाइप कास्ट करनी है, तो जहां पर भी जिस स्टेटमेंट में भी, फॉर एग्जांपल मेरी सम इज इक्वल टू a प्लस बी थी और सम क्या था मेरे पास, फ्लोट। अब मैं चाहता हूं कि सम की जो वैल्यू है वो फ्लोट में ना आए बल्कि इंटीजर में आए, तो प्रोग्रामर क्या करेगा, यहां पर पैरेंथेसिस के अंदर वो टाइप लिख देगा जिसमें उसको रिजल्ट चाहिए। जैसे मैं यहां लिख देता हूं इंट, कि मुझे इंट में रिजल्ट चाहिए, तो अब जो रिजल्ट आएगा वो आएगा किसमें, इंटीजर में। वो जो 30.0 रिजल्ट आया था इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की वजह से, अब वो रिजल्ट आएगा 30 एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की वजह से। क्या कि यहाँ पे प्रोग्रामर ने मेंशन कर दिया कि मुझे इंटीजर रिजल्ट चाहिए। यहाँ पे क्या किया, प्रोग्रामर ने मेंशन कर दिया कि मुझे इंटीजर रिजल्ट चाहिए। कैसे मेंशन किया, पैरेंथेसिस के अंदर डेटा टाइप को लिखकर मेंशन कर दिया कि इंटीजर रिजल्ट्स, इंटीजर आउटपुट चाहिए। तो अब जब इस प्रोग्राम की आउटपुट आएगी तो रिजल्ट आएगा 30। एक दफा इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। टाइप कास्टिंग, एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्जन को कहा जाता है। दो किस्म की हमारे पास टाइप कास्टिंग होती है, एक इम्प्लिसिट, एक एक्सप्लिसिट।
अगर कंपाइलर ऑटोमेटिक खुद टाइप कास्ट करे तो इस किस्म की टाइप कास्टिंग को इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं, और अगर प्रोग्रामर डिफाइन कर दे कि मुझे किस किस्म की टाइप कास्टिंग चाहिए तो उसको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इंटीजर लिया ए बी और एक फ्लोट ले लिया सम, तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा, अब हमारे जहन में क्या आएगा कि रिजल्ट क्या आएगा, 10 + 20 30 आना चाहिए, लेकिन रिजल्ट आया 30.0। क्यों? कंपाइलर ने देखा कि सम की डेटा टाइप तो फ्लोट है, तो उसने उसको फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। ये कौन सी थी? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट में क्या किया, प्रोग्रामर ने मेंशन कर दिया कि मुझे बेशक मैंने इसकी डेटा टाइप फ्लोट रखी है, पॉइंट में रिजल्ट आएगा, लेकिन इंटीजर की वजह से, क्योंकि प्रोग्रामर ने यहाँ पे मेंशन किया कि मुझे इंटीजर रिजल्ट चाहिए, तो इंट लिखने की वजह से अब जो रिजल्ट आएगा हमारा क्या आएगा, 30। इस किस्म की जो टाइप कास्टिंग है इसको क्या कहा जाता है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इसके बाद आपके सेकंड चैप्टर का सिर्फ एक टॉपिक रह गया जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट। इससे पहले अभी हमने वेरिएबल की बात की थी। वेरिएबल को हमने क्या कहा था, वेरिएबल एक ऐसी चीज है जो चेंज हो सके ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। पहली बात ये की थी। दूसरी बात कि वेरिएबल मेमोरी लोकेशंस का नाम है। किसी भी मेमोरी लोकेशन को हम, जैसे मैं डिक्लेयर करता हूं इंट सम, तो इसका क्या मतलब है, रैम के अंदर 2 बाइट की स्पेस, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि डेटा टाइप ही वो शो करता है कि किस टाइप का डेटा रखेंगे और कितनी स्पेस रैम मिलेगा। तो इंटीजर कितनी बाइट लेता है, 2 बाइट। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, सम एक डेटा टाइप, सम एक वेरिएबल है इंटीजर डेटा टाइप का, और इसके बाद रैम में क्या होगा, इसके बाद रैम में 2 बाइट की जगह रिजर्व होगी और उस लोकेशन को क्या नाम दे दिया जाएगा, सम का। ये तो था वेरिएबल। अगर कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट क्या होता है, किसी भी साइंस सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड हम बात करें, मैथ में या साइंसेस के अंदर कांस्टेंट किस चीज को कहा जाता है, ऐसी चीज जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो प्रोग्रामिंग में भी इसी चीज को कांस्टेंट कहा जाता है। कांस्टेंट इज सच अ क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के चलने के दौरान जिसकी वैल्यू चेंज ना हो उसको कांस्टेंट कहते हैं। प्रोग्राम के चलने के दौरान जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए उसको वेरिएबल कहते हैं। जिस तरह वेरिएबल मेमोरी लोकेशन का नाम होता है, उसी तरह कांस्टेंट भी मेमोरी लोकेशन का नाम होता है। फर्क ये है, वेरिएबल की वैल्यूज चेंज हो सकती है, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है इंट सम, वेरिएबल डिक्लेयर किया। नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहता हूँ सम इज इक्वल टू 10, यानी सम को मैंने 10 से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ इंट ए बी, 2 वेरिएबल और डिक्लेयर किए, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 30, और फिर कहता हूं सम इज इक्वल टू a प्लस बी। तो अब यहां पर सम की क्या वैल्यू होगी, यहां पर तो 10 थी इस जगह तक, लेकिन जब प्रोग्राम चला और इस पॉइंट पे पहुंचा तो अब सम की वैल्यू क्या हो गई, 10 + 30 40। तो ये क्या हुई, वैल्यू चेंज। वेरिएबल था इसलिए इसकी वैल्यू चेंज हो गई। अच्छा, अब कांस्टेंट को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है। सबसे पहले डेटा टाइप, और उसके बाद हमने ये क्या कहा था, वेरिएबल का नेम है। अब हम यहां कहेंगे, क्योंकि हम कांस्टेंट बना रहे हैं तो उसको कहेंगे कांस्टेंट, कि ये क्या है, कांस्टेंट नेम है। सेम वही रूल है जो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के रूल है। फर्क क्या होता है, इससे पहले जो भी हमारा नेम हो उससे पहले डेटा टाइप, नेम और डेटा टाइप से पहले हम एक कीवर्ड यूज कर देते हैं कॉन्स्ट। अब क्या हो गया, यही चीज अगर मैं ऐसे पढ़ूं इस वक्त, यहां पे से हम क्या कहेंगे, सम एक वेरिएबल है इंटीजर डेटा टाइप का, और अगर उस डेटा टाइप से पहले मैं एक नया कीवर्ड इजाफा कर दूं कॉन्स्ट, अब इस चीज को हम क्या कहेंगे, सम एक इंटीजर टाइप का कांस्टेंट है, और इसको हम जो भी वैल्यू असाइन कर दें, मैं कह देता हूं सम इज इक्वल टू 10। अब जब तक प्रोग्राम चलेगा ये हमेशा 10 रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। चाहे मैं आगे चल के नेक्स्ट स्टेटमेंट में कह दूं, जैसे हमने यहां पे कहा था, सेम उसी तरह सम इज इक्वल टू a प्लस बी, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, 40 नहीं आएगी, इसकी वैल्यू 10 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने इसको कांस्टेंट बनाया है। तो इसी चीज को कांस्टेंट क्वालिफायर का नाम दिया गया। क्या? अपने वेरिएबल से पहले, वेरिएबल की डेटा टाइप से पहले अगर हम कीवर्ड कॉन्स्ट का इस्तेमाल कर दें तो वो वेरिएबल नहीं कांस्टेंट कहलाएगा, और इसी चीज को कांस्टेंट क्वालिफायर कहते हैं। इसको आप देख लीजिएगा एक दफा। टाइप कास्टिंग का टॉपिक आप जिसके पास भी पुरानी बुक है उससे जरूर वो कॉपी करें। अगर मुझे मिल गया, नेट से मैं कोशिश करूंगा मिल जाए, तो मैं उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 2 क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट आपने करना ही है कि उसकी एक्सरसाइज को आपने जरूर देखना है। एमसीक्यूज
शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपने उसको सॉल्व करना है। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो आप उसको जरूर पूछिए। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आपका सेकंड चैप्टर से रिलेटेड एक टेस्ट होगा जिसको आपने अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है, और उसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। तो आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।